Good morning again. A new kind of bhakti in South India, नैनार एंड अलवर। साउथ इंडिया में नैनार और अलवर नाम के संत हुए थे। नैनार वो संत थे जो कि भगवान शिव के भक्त थे और अलवर वो लोग थे जो कि भगवान विष्णु के भक्त थे। और इनके भक्तों में, इन संतों में जो हैं वो हर तरह के लोग थे। लिखा है अनटचेबल्स, द प्लेयर एंड पानर। वहाँ पर अनटचेबल लोग भी थे। अनटचेबल कौन थे? जिनके समाज के बहुत ही नीची जाति के लोग होते हैं। तो जो ब्राह्मण धर्म था उसमें नीचे लोगों को उस पर अधिकार नहीं थे। बट जो नैनार और अलवर संत हुए, इन्होंने अपने में हर तरह के अनटचेबल्स को, ऊंची जाति, नीची जाति, सभी जातियों के लोगों को अपने शामिल किया। और केरला साइड में जो साउथ इंडिया है वहाँ पर पुलैयार और पानर ये नीची जातियों को माने जाते थे। और दे वर शार्पली क्रिटिकल ऑफ द बुद्धिस्ट एंड जैन्स एंड पीच्ड आर्डेंट लव ऑफ शिवा और विष्णु एज द पाथ टू सैल्वेशन। और उन्होंने जो है शिव और विष्णु के पाथ को सैल्वेशन के रूप में पढ़ा है, यानी कि आप ईश्वर की, शिव की और विष्णु की भक्ति कीजिए तो आपको सैल्वेशन मिल जाएगा, मोक्ष मिल जाएगा। दे ड्रू अपॉन द आइडियाज ऑफ लव एंड हीरोइज्म एज फाउंड इन द संगम लिटरेचर। संगम लिटरेचर जो है वो तमिल साहित्य में बहुत ही पुराना लिटरेचर माना जाता है और उसमें प्रेम और बहादुरी, वफादारी के बारे में बताया गया। और उन्होंने क्या किया, इस प्रेम और वफादारी, बहादुरी को कनेक्ट कर दिया था भक्ति से। एंड ब्लेंडेड मीन्स मिला दिया विद द वैल्यूज ऑफ भक्ति, भक्ति के वैल्यूज से उसको ऐड कर दिया। द नैनार्स एंड द अलवर्स वेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस कंपोजिंग एक्सक्यूजिट पोएम्स इन प्रेज ऑफ द डिटीज एंड शाइन इन द विलेजेस दे विजिटेड एंड सेट देम टू म्यूजिक। वो गांव-गांव घूमते थे और गांव-गांव में क्या था, बहुत सारी डिटीज, देवी देवताओं को एंशाइन किया गया था, स्थापित किया गया था। तो वो उन देवी देवताओं की प्रशंसा में, तारीफ में कविताएं लिखते थे और भजन लिखकर उनको म्यूजिक के साथ मर्ज करके गाते थे। नैनार एंड अलवर्स, देयर वर 63 अलवर नैनार्स। कुल 63 नैनार भक्त थे, कल संत थे, who belonged to different caste backgrounds such as potters, untouchable workers, peasants, hunters, soldiers, brahmins and chiefs। ये अलग अलग जातियों के लोग थे, 63 लोग थे, संत थे। The best known among them were Apar, संबंदर, सुंदर एंड मणिक सागर। There are two sets of compilations of their songs। उनके भक्तों, उनके गीतों के दो कंपाइलेशंस के दो सेट हैं, एक है तेवरम और दूसरा है तिरुबक्कम। There were 12 अवतार्स, कुल टोटल अलवर्स थे, ये अवतार नहीं अलवर्स हैं, 12 अवतार थे। Who came from equally diverse मीन जैसे नैनार में अलग जातियों लोग थे वैसे इनमें भी सभी जातियों और बैकग्राउंड्स के लोग थे। द बेस्ट नोन बीइंग पेरियार, हिज डॉटर एंडल, टोंडरपॉडी, अलवर एंड नामलबर। देयर सॉन्ग्स वर कंपाइल्ड इन द दिव्य प्रबंधम नाम की बुक में इनको पेश किया गया है। ये जो टर्म हेजियोग्राफी है, हेजियोग्राफी क्या होता है, जो संतों की जीवनी है उसको हेजियोग्राफी कहते हैं। Between 10th and 12th centuries, the Chol and Pandya kings built elaborate temples around many of the shrines visited by the saint poets, strengthening the link between the Bhakti tradition and temple worship। तो 10th और 12th सेंचुरीज में चोल और पांड्य राजाओं ने क्या किया, बहुत बड़े बड़े मंदिर बनाए और उन मंदिरों को इन अलवर और संत कवियों की भक्ति से जोड़ दिया, कनेक्ट कर दिया, ताकि लोगों को अधिक से अधिक उसका लाभ, बेनिफिट मिल पाए। There was also the time when their poems were compiled और उसी दौरान बहुत सारी कविताएं लिखी गईं। Besides hagiographies और religious biographies of the Alvars and Nainars were also composed। इसके अलावा नैनार और अलवर्स की बायोग्राफीज भी लिखी गईं। Today we use these texts as source for writing history और आज हम उन बुक्स को एक सोर्स ऑफ हिस्ट्री के रूप में यूज करते हैं। फिलॉसफी एंड भक्ति, दर्शन और भक्ति कैसे जोड़ा गया। आदिगुरु शंकराचार्य के नाम सभी ने सुना हुआ। तो शंकर, वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिलोसफर्स ऑफ इंडिया, वाज बोर्न इन केरल इन द 8th सेंचुरी। 8th सेंचुरी में केरल में शंकर का जन्म हुआ था, जो कि भारत के सबसे प्रसिद्ध दार्शनिकों में से एक थे। ही वॉज एन एडवोकेट ऑफ अद्वैत और डॉक्ट्रिन ऑफ द वननेस ऑफ द इंडिविजुअल सोल एंड द सुप्रीम गॉड विच इज द अल्टीमेट रियलिटी। इस संसार की एक बात रियलिटी है कि आत्मा और परमात्मा दोनों एक में मिल जाते हैं, दोनों एक हैं, और यही अद्वैतवाद है। अद्वैतवाद क्या है कि आत्मा और परमात्मा दोनों एक हैं। हमारे अंदर जो आत्मा जीवन है वो परमपिता परमेश्वर से, सुप्रीम गॉड से मिलकर एक हो जाती है, दोनों सेम हैं।
He taught that Brahman, the only or ultimate reality, ये ब्राह्मण नहीं ब्रह्म है, ब्रह्म द ओनली और अल्टीमेट रियलिटी was formless and without any attributes। उन्होंने कहा कि ब्रह्म जो है वो ही एकमात्र रियलिटी है, वास्तविकता है, और ये किसी तरह की एट्रीब्यूट यानी अच्छाइयों और बुराइयों से परे है, दूर है। ही कंसीडर्ड द वर्ल्ड अराउंड अस टू बी एन इल्यूजन और माया। उन्होंने कहा कि हमारी जो दुनिया है, जो विश्व है, जो ये संसार है, ये सब माया है या भ्रम है, वास्तविकता नहीं है। एंड प्रीज्ड रिनंसिएशन ऑफ द वर्ल्ड एंड एडॉप्शन ऑफ द पाथ ऑफ नॉलेज टू अंडरस्टैंड द ट्रू नेचर ऑफ ब्रह्म एंड अटेन सेल्वेशन। उन्होंने कहा कि ज्ञान से इस संसार को छोड़कर मोह माया को त्याग कर ही हम ब्रह्म और आत्मा को समझ सकते हैं और सेल्वेशन यानी मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। रामानुजा born in Tamil Nadu in the 11th century was deeply influenced by the Alvars। रामानुजम जो कि तमिलनाडु में 11th सेंचुरी में बॉर्न हुए थे, वो अल्बर्ट से बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे, उनसे प्रभावित थे। अकॉर्डिंग टू हिम द बेस्ट मीन्स ऑफ अटेनिंग सेल्वेशन वाज थ्रू इंटेंस डिवोशन टू विष्णु। उन्होंने कहा कि विष्णु के प्रति इंटेंस मीन्स बहुत ही सशक्त समर्पण से ही आप मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। विष्णु इन हिज ग्रेस हेल्प्स द डिवोटी टू अटेंड द ब्लिस ऑफ यूनियन विद हिम। मतलब और विष्णु जो है वो अपने भक्तों को अपने से मिलने में यानी मोक्ष पाने में सहायता करते हैं। द ही प्रोपाउंडेड, उन्होंने इस बात को बढ़ावा दिया, जोर दिया, द डॉक्ट्रिन ऑफ विशिष्ट अद्वैतवाद और क्वालिफाइड वननेस इन दैट द सोल इवन व्हेन यूनाइटेड विद द सुप्रीम गॉड रिमेन डिस्टिंक्ट। उन्होंने विशिष्ट अद्वैतवाद को आगे बढ़ाया और कहा कि आत्मा ईश्वर से मिलने के बाद भी उसकी अपनी विशेषता बनी रहती है। Ramanuja's doctrine greatly inspired the new strand of bhakti which developed in North India subsequently बाद में नॉर्थ इंडिया में जो भक्ति पैदा हुई थी, भक्ति के जो आइडियाज आए, उन भक्ति आइडियाज को इस रामानुजम की जो भक्ति थी, जो डॉक्ट्रिन था, उसने बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है। फिर आपका बासवन्नाज वीर शैविज्म। वीर शैविज्म में क्या होता है कि सारे के सारे मनुष्य, सारे से लोग एक हैं। We noted earlier the connection between the Tamil Bhakti movement and temple worship। हमने पीछे पैराग्राफ में पढ़ा था कि तमिल भक्ति मूवमेंट और टेम्पल वर्शिप दोनों को जोड़ दिया गया था। This in turn led to a reaction that is best represented in the Veer Shaiv movement initiated by Basavanna and his companions like Alama Prabhu and अकमा देवी और अलामा प्रभु ने एक जो है एक नया विचारधारा को जन्म दिया। उस विचारधारा से हम समझ सकते हैं कि तमिल जो मंदिर पर पूजा थी, टेम्पल वर्शिप थी और भक्ति मूवमेंट को लेकर क्या रिएक्शन हुआ था। दिस मूवमेंट बिगैन इन कर्नाटक इन द मिड 12th सेंचुरी में कर्नाटक में ये मूवमेंट शुरू हुआ था। द वीर शैव्स आर्ग्यूड स्ट्रांगली फॉर द इक्वलिटी ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग्स एंड अगेंस्ट ब्राह्मणिकल आइडियाज अबाउट कास्ट एंड द ट्रीटमेंट ऑफ वुमन। पहले महिलाओं के साथ में भेदभाव किया जाता था और ऊंच नीच जाति का बहुत ज़्यादा चलन था। इन लोगों ने, वीर शैव ने क्या किया, इन्होंने इन सब तरह के भेदभाव का, ऊंच नीच का, जाति का और महिलाओं प्रति दुर्व्यवहार का, भेदभाव का विरोध किया। दे वर आल्सो अगेंस्ट ऑल फॉर्म्स ऑफ रिचुअल एंड आइडल वर्शिप। वो हर तरह की आइडल वर्शिप, मूर्ति पूजा और रिचुअल कर्म कांडों के विरोधी थे, यानी वो कहते हैं इन सबको छोड़ दो। The saints of महाराष्ट्र के संत from the 13th to the 17th centuries, Maharashtra saw a great number of saint poets whose songs in simple Marathi continue to inspire people। तो 13th सेंचुरी से 17th सेंचुरी में महाराष्ट्र में बहुत सारे संत कवि हुए जिन्होंने सिंपल मराठी में अपने भजनों को, गीतों को लिखा और लोगों को इंस्पायर किया, प्रेरित किया। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अमंग देम वर डैनेश्वर। उनके बीच सबसे अच्छे जो ज़्यादा जाने थे वो डैनेश्वर या ज्ञानेश्वर संत थे। नामदेव, एकनाथ एंड तुकाराम एज वेल एज वुमेन लाइक सखुबाई एंड द फैमिली ऑफ चोखामल हु बिलोंग टू द अनटचेबल महार कास्ट। तो ये नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, सखुबाई और चोखामल जो कि अनटचेबल फैमिली की टचेबल महार जाति थे, ये सब इन लोगों में शामिल थे। दिस रीजनल ट्रेडिशन ऑफ Bhakti focused on the Vitthal, a form of Vishnu temple in Pandharpur, as well as on the notion
ऑफ अ पर्सनल गॉड रिजाइडिंग इन द हार्ट्स ऑफ ऑल पीपल। उन्होंने कहा जो विट्ठल विट्ठल जो है वो भगवान विष्णु के एक स्वरूप हैं। इन्होंने पंढरपुर में एक विट्ठल भगवान का मंदिर बनवाया और उस पंढरपुर में ही इन लोगों का केंद्र बना। और उसके बाद में ये कहा गया कि ये जो विट्ठल हैं वो हर व्यक्ति के हृदय में रहते हैं और सभी भक्तों को एक बार विट्ठल भगवान के दर्शन साल में एक बार करने चाहिए, जिसको हम तीर्थ यात्रा पिलग्रिमेज कहते हैं। These saint poets rejected all forms of ritualism। इन कवियों ने हर तरह रिचुअलिज्म कर्मकांडों को रिजेक्ट कर दिया, मानने से मना कर दिया। आउटवर्ड डिस्प्ले ऑफ पीटी एंड सोशल डिफरेंसेज बेस्ड ऑन बर्थ। धर्म के हिसाब से जन्म के आधार पर जो भी ऊंच नीच है और जो डिस्प्ले है दिखावा करना है, उन सबको इन्होंने मना किया कि सबकी कोई ज़रूरत नहीं है। In fact, they even rejected the idea of renunciation and preferred to live with their families। उन्होंने कहा कि आपको अपना घर बार छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप अपने घर परिवार की जिम्मेदारियों को पूरा करते परिवार के साथ रहिए और ईश्वर की भक्ति करिए। अर्निंग देयर लिवलीहुड लाइक एनी अदर पर्सन। और हर किसी भी तरह व्यक्ति की तरह अपनी जीविका कमाते हुए अपने परिवार का पालन पोषण करिए और ईश्वर का ध्यान कीजिए, बस गलत काम मत करिए। वाइल अम्बली सर्विंग फेलो ह्यूमन बींग्स इन नीड। और जो जरूरतमंद है उनकी सहायता करते रहिए, उनकी सेवा करते रहिए। A new humanist idea emerged as they insisted that। और फिर एक नया मानवतावादी विचार उत्पन्न हुआ क्योंकि उन्होंने ये इंसिस्ट किया, ये सिखाया, बार बार इस बात पर दबाव दिया कि ले इन शेयरिंग अदर पेन्स। क्या है, ठीक है, दैट भक्ति ले इन शेयरिंग अदर्स पेन। दूसरों के दर्द को, कष्ट को बांटने में, दूर करने में ही ईश्वर की सच्ची भक्ति है। एज द फेमस गुजराती सेंट नरसिंह मेहता सेड। जैसा कि प्रमुख प्रसिद्ध गुजराती संत नरसिंह मेहता ने कहा, क्या कहा, दे आर वैष्णवाज हु अंडरस्टैंड द पेन ऑफ अदर्स। वैष्णव वही हैं जो दूसरों के कष्टों को, दूसरों के दर्दों को समझते हैं, मानते हैं।